हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लोग वीडियो देख रहे हो। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज मैं लेके आया हूँ एक नई क्लास जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनटीपीसी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसकी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और मैं बताऊँ तो मैं बहुत ही आसानी से समझाऊँगा, ट्रिक के साथ भी और नॉर्मल वे में भी, हर तरीके से तुम्हें समझाऊँगा। और तुम एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही तुम्हें करके भी आना है। तो यहाँ से तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे तुम्हें क्वेश्चंस को करना है, कैसे क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, लेवल कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आज के क्वेश्चंस, आज के मेरे हिसाब से मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं। आप 15 क्वेश्चंस का एक सेशन देखो एक बार, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और कैसे तुम्हें टैकल करना है और कितनी आसानी से, कितने सेकंड्स में, कितने जल्दी तुम आंसर उनका कर पाओगे। क्वेश्चन जो भी आते हैं ना बेटा, एक बात बताऊं, कभी भी क्वेश्चंस अगर लेंथ बड़ी होगी तो हमेशा उसका आंसर 1-2 सेकंड में ही आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, बस इससे ज़्यादा लगना ही नहीं है। क्वेश्चन हमें डराता है, एग्ज़ाम हमें डराता है, एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन सेट करके हमें डराता है, लेकिन हमें डरना ही नहीं है। हमें डरना नहीं, वो लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देगा, लेकिन उस देखोगे ना लास्ट में, तुम सॉल्व करते जाओगे तो पता चलेगा ये तो यार 2 सेकंड का आंसर था, ये 3 सेकंड का आंसर था। ठीक है, तो मैं चंदन, मैथ्स फैकल्टी, वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। और आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी के। तो चलिए शुरू करें, पहले क्वेश्चन पे चलें। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन ही ना मैंने तुम्हें डराने वाला रखा हुआ है। बोलोगे कैसे सर, क्या हो गया? मगर डराने वाला इसलिए रखा हुआ है कि भाई देखो, तुम डर जाओगे कि यार ये तो क्वेश्चन बड़ा डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे भाई। तो मैं इसको 2 तरीके से बता देता हूँ। पहले तो तुम्हें बता देता हूँ, देखो ये चीज़ देख रहे हो तुम, ये यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है, z है, ठीक है। और देखो फिर यहाँ पे y, z और फिर यहाँ पे क्या है, x है। इसे बोलते हैं साइक्लिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मतलब ये साइक्लिक पैटर्न होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसका भी 1 है तो इसका भी 1 है तो इसका भी क्या होगा, 1 होगा। ये तो होगी ट्रिक। अगर तुम्हें ये साइक्लिक पैटर्न दिखता है तो तुम सीधा इसको लगा दोगे 1। लेकिन अगर ये सर मेरे को तो ये बात समझ नहीं आई कि अगर ठीक है सर, ये याद नहीं आया कि हमें साइक्लिक नहीं है, ये सब कुछ याद नहीं आई, तो भाई नॉर्मल तरीके से देख लो। ये तुम देख रहे हो, यहाँ मुझे क्या चाहिए, z/2 + 2/x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे 2/x चाहिए ना, मैं कोई नहीं यहाँ से निकालता हूँ। देखो x/2, ठीक है, x/2 लूँगा यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, हाँ, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 - 2/y, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब इसका एलसीएम ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा। तो x/2 की वैल्यू क्या आएगी, y - 2/y। चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो, मुझे चाहिए z/2, तो यहाँ से 2/z की वैल्यू अगर निकालूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2/z = 1 - y/2, ठीक है। और अगर मैं 2/z की वैल्यू अगर एलसीएम लेके निकालूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 2 - y। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन एक और बात, अब यहाँ तो चीज़ें आ गई मुझे, लेकिन मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। कोई नहीं जी, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। मुझे पहले क्या चाहिए, z/2 चाहिए ना, तो मैं z/2 को क्या लिखूँगा, z/2 को क्या लिखूँगा, ऊपर लिख दूँगा 2/2 - y, और प्लस में मुझे क्या चाहिए, ये देख रहे हो, 2/x चाहिए, और मेरे पास x/2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसका भी रेसिप्रोकल y/y - 2। देखो ये 2 - y है, और ये क्या है, ये क्या है, 1y - 2 है, ठीक है। ये 2 - y है और ये y - 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा
तो एलसीएम जब लूँगा ना भाई 2 माइनस वाई का, तो ये जो साइन है ना, ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। देखो 2 माइनस वाई ऊपर भी है, 2 माइनस वाई नीचे भी है, ये क्या हो गया 1। 1 क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये दोनों तरीके से बता दिया कि साइक्लिक पैटर्न अगर तुम्हें दिखे एक्स वाई जेड एक्स, अगर तुम्हें साइक्लिक पैटर्न दिखे और अगर इसका भी 1 हो, इसको भी 1 हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं भी। देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा मैंने डिफ़िकल्ट डाला है ये वाला, ताकि तुम देखो पहले तुम खुद भी करके देखना, ठीक है, ताकि तुम्हें थोड़ा लगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये ना देखो डराने के लिए है क्वेश्चन। मान लो तुमने एग्ज़ाम स्टार्ट किया और तुम्हारे पास ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। अगर ये पहला क्वेश्चन आ गया तो एक बात बताओ, तुम क्या ये करने बैठोगे? मान लो तुम्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा और इसका सॉल्यूशन भी है लंबा, भाई टाइम मैनेजमेंट करना है, इस क्वेश्चन को स्किप करो और आगे चलो, दूसरे वाले क्वेश्चन को करो, क्योंकि हो सकता है दूसरा वाला क्वेश्चन आसान आए, समझ रहे हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो तुम, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कर लूँ, ये वाला कर लेता हूँ, चलो ब्लैक ही कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं ब्लैक तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो ये ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अब देखो इसमें भी ना दो तरीके हैं, 2 वेज हैं। एक तो क्या करो, तुम सारे में से ना 6 रिमाइंडर को माइनस करो और 7 से डिवाइड करो, मतलब इसमें से भी 6 माइनस करो, इसमें से भी 6 माइनस करो, इसमें से भी 6 माइनस करो, इसमें से भी 6 माइनस करके, और तुम क्या करो इन नंबर को डिवाइड करके 7 देख लो, जो हो रहा होगा वो होगा। पर यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, 2 ऑप्शन है, ये भी 7 से मतलब डिवाइड हो जाएगा, 6 माइनस करने पे ये भी हो जाएगा। तो लेकिन उसने बोला है स्मॉलेस्ट, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट पूछा है उसने, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा है। तो मैं एक काम करूँगा, स्मॉलेस्ट तो भाई मैं लगाऊंगा 10,000, स्मॉलेस्ट हो गया, इसको डिवाइड करूँगा किससे, 7 से। 7 से अगर मैंने किया तो भाई ये तो यहाँ आ जाएगा 98, यहाँ आ जाएगा 200, ठीक है, और 14 पे जाएगा ना, 98 आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 98 दूनी कितना होता है 196, लो भाई 196, और ये आ गया 4। हमें बस रिमाइंडर देखना है, ये ध्यान रखो, हमें रिमाइंडर, मैं रिमाइंडर देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा इसीलिए 4 आ गया। लेकिन देखो रिमाइंडर मेरे पास 4 आ गया, पर मुझे क्या चाहिए था, रिमाइंडर 6 चाहिए था, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा भाई। +2 अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ भी क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा। आंसर कितना आ गया 1 0 0 0 और 2, 10,002 आंसर आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। क्योंकि 10,002 में से अगर 6 रिमाइंडर माइनस करोगे, क्योंकि ये देखो 2 ऑप्शन फंस रहे थे, ये वाला भी और शायद ये वाला भी फंस रहा है, हाँ हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो तुम्हें समझ में आई चीज़ क्या करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसमें जितने का डिफरेंस है उतना प्लस कर दो, और उतना ही प्लस आपको जो हमारे मूल वैल्यू है, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, उसमें भी प्लस कर दो। यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? भाई देखो तुम्हें अगर बेसिक पता है तो तुम सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर दोगे, टाइम बचा भी लोगे। क्योंकि ना क्वेश्चन जब हम करते हैं, पेपर जब आता है ना, तो हम क्या है ना, पहले हमारे हाथ पैर थोड़े नर्वसनेस की वजह से फूलने लग जाते हैं। तो हमारा एक ना माइंड है, माइंड, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हमारा जो माइंड है ना वो एक मशीन है, ठीक है। पहले जैसे देखो पुराने ज़माने में तुम जानते हो, जो चेतक स्कूटर हुआ करता था, तो वो ना ठंड में स्टार्ट नहीं होता था, तो स्टार्ट जब नहीं होता था ना, तो उसको टेढ़ा करते थे, कभी उल्टा करते थे लिटा के, और फिर जाके किक मारते थे,
कभी कभी बाइक भी ठंडी पड़ जाती है तो हमें किक मारनी पड़ती है। तो ऐसे एग्ज़ाम भी ऐसा ही है भाई, हमारा दिमाग क्या करता है ना, हमें थोड़ा सा ना, थोड़ा क्वेश्चंस को देखते 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा दिमाग काम करना चालू कर देगा, अपने पोजीशन में आ जाएगा, अपने अच्छी तरह से वर्क करने लग जाएगा। जैसे एकदम से हमारी चीज़ें सामने आती है ना, हमारा नर्वसनेस इतनी होती है कि हम ना क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस एकदम सिल्ली मिस्टेक भी कर देते हैं। लेकिन मेरी बात मानना, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तुम स्किप करना। स्किप करने की टेक्निक, अगर जिसने भी ये स्किप करने की टेक्निक अपना ली ना, उसका कभी भी, मैं बता रहा हूँ, कभी भी तुम लोग मार नहीं खा सकते, कभी भी मात नहीं खा सकते हमेशा। क्योंकि स्किप जो करेगा ना, उसके पास लास्ट में इतना टाइम बचेगा, क्योंकि वो आराम से करेगा। और एक बार जब हमारा माइंड क्वेश्चन स्किप करते करते 2-4 क्वेश्चन करते हुए भी चलता रहता है ना, तो लास्ट में हमें चीज़ याद भी आ जाती है और हमारे क्वेश्चन भी हो जाते हैं। देखना, कभी करके देखना, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो, चलो इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कहीं दिख ना रहा हो तुम्हें। दिख रहा है भाई अब? हाँ चलो, ये देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई टुगेदर can complete a piece of work in 12 days, y and z can do it in 18 days, x and z can complete the same work in 15 days. If x, y and z can together complete the work approximately, how many days will be required to complete the work? ठीक है भाई, 3 भाई हैं, x y भाई बन जाते हैं, तो भाई x प्लस वाई जो है वो किसी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब 12 डेज में करते हैं, ठीक है। फिर भाई वाई जेड आ जाते हैं, वाई जेड कहता है कि भाई मैं भी करूँगा साथ में, तो 18 दिन में कर देते हैं। फिर जेड और एक्स हो जाते हैं साथ में, कहते हैं तू वाई हटा, तू निकल यहाँ से, हम दोनों करेंगे, तो 15 दिन में कर देते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस को एलसीएम लेके कर दिया करो। सीधा उसने पूछा हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टोटल वर्क, कंप्लीट करने में तीनों भाइयों को कितना समय लगेगा अगर ये तीनों एक साथ काम कर रहे होते। भाई सीधा सिंपल फंडा, इसका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है। 12 से कितने पे जाएगा? ये 15 पे जाएगा, 18 से 10 पे जाएगा, 15 से 12 पे जाएगा। इन तीनों का सम कितना आ गया? 37 आ गया ना, 37 ही आएगा ना, ठीक है। इन तीनों का सम 37 आ गया, लेकिन ये ना यहाँ पे डबल हो गए, x प्लस वाई प्लस जेड, ये डबल हो गए, ठीक है। तो ये दो इसके नीचे ले आओ भाई, x प्लस वाई जेड कितना हो जाएगा? 37/2, 37/2 हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टोटल वर्क। तो हमारी एफिशिएंसी 37/2 आ रखी है तीनों भाइयों की, तो भाई टोटल वर्क तो 180 था, उसको एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया 37/2, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, ठीक है। 180 दूनी 360, 37। भाई देखो ये जो कटेगा ना वो 9 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। इसका मतलब अगर 9.45 ऐसे कुछ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम 10 ही आंसर मानेंगे कि 10 दिन में वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। यही आंसर हो गया। समझ में आई चीज़? कोई भी परेशानी है? एक्स वाई देखो, बताया ना मैंने, दोबारा समझा देता हूँ। एक्स वाई ने 12 दिन में काम किया, वाई जेड ने मिलके 18 दिन में काम किया, और जेड एक्स ने 15 दिन में काम किया। इन तीनों ने जब ये दो काम कर रहे थे, तो उसने पूछा कि अगर ये तीनों भाई एक साथ काम करने लग जाएं तो वो 180 काम को कितने दिन, मतलब 180 तो मैंने एलसीएम निकाला है, 12, 18 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि मुझे इनकी एफिशिएंसी भी तो निकालनी पड़ेगी कि कैसे काम कर रहे हैं। अगर ये 12 दिन में काम करता है तो 15 के हिसाब से, 15 की एफिशिएंसी से 180 का काम को पूरा कर देंगे। ये 18 दिन में काम करता है तो 10 की एफिशिएंसी के साथ पूरा कर देंगे 180 काम को। ये 15 दिन में काम कर रहा है तो 12 की एफिशिएंसी से काम कर देंगे। तो भाई लेकिन इसमें डबल डबल नहीं आ गया, ये एक्स भी यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, जेड यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, वाई यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो दो बार ये तीनों आ गए। भाई मैंने जो इनकी एफिशिएंसी थी उसको डिवाइड कर दिया, इन तीनों भाइयों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 37/2। 37/2 को कैसे किया? जो मेरे पास टोटल वर्क था 180, उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड किया, मेरे पास डेज आ जाएंगे। 37/2 इंटू में 2 हो गया, 360/37, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली, 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली है भाई, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? चलें फिर आगे, चलो भैया।
देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, भाई 10th में तो किस सबने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, 10th में तो सबके लिए आती है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है भाई, पता है बहुत बच्चों को यार डरा देती है। तुम्हें मतलब तुमने 10th में भी डरे थे तुम, पर सही बताऊं जिसको एक बार चैप्टर आ गया ना, वो ना खेलेगा इससे, नंबरों से खेलेगा, साइन थीटा से खेलेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब सारी वैल्यू से खेलेगा, सही बता रहा हूँ। तो बड़ा, अब देखो यहाँ ही देख लो तुम, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है क्या, साइन थीटा दे रखा 3/4, कॉस थीटा दे रखा 5/4। सबको पता है टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही तो होता है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू दे ही रखी है 3/4 डिवाइड बाई 5/4, भाई 4 से 4 कट गया, आंसर क्या है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, अब मैं कॉट थीटा की वैल्यू निकालू क्योंकि मुझे कॉट थीटा भी चाहिए, तो कॉट थीटा तो टेन थीटा का उल्टा होता है, सबको पता है, 5/3 नहीं हो जाएगी। अब मुझे अगर इसका आंसर निकालना है 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू थी 3/5, ठीक है, और 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू थी 5/3, है ना। तो देखो ना ये कितना आ जाएगा 8/5, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2/3। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करोगे तुम, ये देखो यहाँ पे, यहाँ दिखाता हूँ, इसको क्या करोगे भाई, 8/5 इंटू 3/2 माइनस का 2 4 जा 8, ठीक है, 4 ते 12 माइनस का 12/5। इसमें ऑप्शन दे नहीं रखे थे, मतलब -12/5 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यही आंसर है। कुछ थी दिक्कत इसमें, साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है, कॉस थीटा की वैल्यू दे ही रखी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहने को तो इसमें तुम ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, कहने को तो इस क्वेश्चन के लिए तुम धरना भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तुम्हें मैंने वो शिफ्ट दिखाई थी नहीं, देखो ये 28/12/2020 का क्वेश्चन है ये, जाके बेशक देख लेना। कैसे सर इसमें गलती क्या है, गलती बता देता हूँ। अरे भाई तुमने 3/4 दे दिया और 5/4 दे दिया, कैसे दे सकते हो तुम भाई, साइन थीटा p/h और कॉस थीटा b/h, हाइपोटेनस बड़ा दे दिया तुमने, कैसे दे सकते हो, सॉरी हाइपोटेनस छोटा दे दिया 5/4। अरे हाइपोटेनस तो यार 5 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए था, है ना। तो होता है, पर तुम्हें ना ये माइंड नहीं करना भाई, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना वो आगे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ये तुम्हें बड़ा क्वेश्चन दिख रहा ना, और सर ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे दिया सर, ये कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे क्या भाई, करना पड़ता है, और करना भी क्या पड़ता है, बहुत ही ईजी वे में करा दूंगा, बहुत ही ईजी वे में। देखो अभी कह रहा है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन एन एग्जामिनेशन वन हैज़ टू सिक्योर 50% द ओवरऑल मार्क्स in the examination consisting of 2 papers a student secure 40% in the first paper। मान लो 2 पेपर दे रहे हैं, Tier 1 और Tier 2। फर्स्ट पेपर में उसके 200 में से 2, और उसको ओवरऑल ना उन दोनों पेपरों को मिला के एवरेज मार्क्स कितने लेने हैं, 50% लेने हैं, ठीक है, ओवरऑल मार्क्स का। तो उसने फर्स्ट पेपर में तो ले लिए 40% 200 में से, ठीक है, और मिनिमम वट परसेंट ऑफ मार्क्स शुड बी सिक्योर्ड इन द सेकंड पेपर ऑफ, अब दूसरा पेपर है 150 मार्क्स का, और क्वालिफाई करवाना 50% से, पहले पेपर में 40% लिया, तो मतलब देखो कैसे करेंगे, ये 200 है, ये 200 है, 200 में से उसने कितने परसेंट ले लिए 40%, लेकिन उसने 150 में से कितने ले रखे हैं x परसेंटेज ले रखे हैं कि नहीं ले रखे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं रेशियो निकाल लूँगा, बहुत ईजी है, इसका रेशियो निकाल लो ना भाई, 4 पे जाएगा 5 चौक 20, 5 3 15, ठीक है। अब देखो ये, अब एक तरीके से मैं बता दूँ, 4 चौक 16 160 प्लस 3x, और ये इसने ओवरऑल बोला कि मेरे 50% होने चाहिए थे। 50% किसके, ये 4 + 3 कितना होता है 7, 7 का 50% कितना होगा, मतलब 7 पंजे 350, 7 5 350, 350 होगा। तो भाई 3x में से, अब 350 में से 160 माइनस करेंगे कितना आएगा, 190 आ जाएगा,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190/3। आंसर कितना आ जाएगा 63 1/3%। इतना ही आ रहा है ना 63 3 नीचे का 18 ठीक है 63 1/3% इसका आंसर है। देखो ऑप्शन में नहीं दे रखा लेकिन तुम उसके बिल्कुल पास वाले ऑप्शन पे जाओगे 64%। 64% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत आई? ये बहुत ही सिंपल और रियल मेथड है। रेशो निकालो, रेशो से करके देख लो, वरना तुम्हें क्या करना पड़ता मैं बताऊं। तुम क्या करते, तुम इस 200 से पहले 40% निकालते। बात तो वही है, अरे बात तो वही पड़ी ना। इसका रेशियो निकाल लिया 4 चौक 16 160, मतलब 40% इसका निकालोगे। फिर भाई इसका भी तुम x/100 करके निकालोगे 3x आ जाएगा 150 का भी, ठीक है। और भाई तुम्हारे पास टोटल जो थे वो 50%, इसका निकालोगे तुम टोटल का 50%, तो वो इक्वल टू के बराबर आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा, इसलिए मैंने रेशियो से कर दिया। आंसर यही आना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी? भाई पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे ना, देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो या कुछ दिक्कत आ रही हो, तुम दोबारा उस रिपीट मोड पे डाल के देख लो, और तुम खुद से भी करने की कोशिश करो यार। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ प्रैक्टिस करना अच्छे से, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बताएं टीचर्स आते हैं और करा के चले जाते हैं तो आप बस उतना ही करो। अरे नहीं यार, दोबारा रिवीजन कर लो ना, क्या जा रहा है। 15-20 मिनट अपनी लाइफ के लिए निकाल लो यार, 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो ये क्वेश्चन को एक बार, तुम खुद करने की कोशिश करो कि बता खुद करने की कोशिश करो कि हाँ भाई करते हैं। अब देख लो ना तुम, यही देख लो। अच्छा इसके मैं ऑप्शन बता दूँ तुम्हें, ऑप्शन लिख लो, इसका आंसर दे, ठीक है। इसका ऑप्शन लिख लो 150, इसका लिख लो 125, इसमें लिख लो 25, इसमें लिख लो 5, ठीक है। अब देखो, जिसको फॉर्मूला याद होगा आराम से कर देगा उसे। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, और अगर यहाँ पे प्लस है मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास और क्या दे रखा है। क्योंकि देखो मुझे ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी, हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगी। भाई जिसको भी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो क्वेश्चन कर जाएगा। ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। जी सर बिल्कुल होता है। तो भाई a प्लस बी तो दे रखी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दे रखा है कितना 25, और a माइनस बी कितना दे रखा है, a प्लस बी कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो सर a माइनस बी की वैल्यू निकाल दोगे आप। कैसे निकालूंगा, 5 5 जो 25, कितनी आ जाएगी a माइनस बी। अच्छा इस क्वेश्चन में भी गलती बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कैसे गलती हुई है। अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन निकाल दें। a माइनस बी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे दे रखा है 625, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी। अब ये 625/5, ये अगर काटेंगे तो आ जाएगा 125। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखा, जिसको ये फॉर्मूला पता है, जिसको याद है, भाई आराम से कर जाएगा। ये तो यार देखो, अब ऐसे मत बोलना कि तुम्हें ये भी याद नहीं है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। भाई 10वीं क्लास 9वीं क्लास के बच्चों को याद होता है ये तो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले की एक जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनकी एक क्या बनाओ, एक नोट्स बना के कहीं चिपका लो, पेज पे लिख के, और कहीं चिपका लो, चार्ट पेपर पे लिख के चिपका लो। भाई मैंने खुद किया है ये काम, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चिपका लो। चिपकाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना चिपका के हर दिन हर सुबह शाम जब भी दिखे याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा इस क्वेश्चन में गलती क्या बता रहा था मैं, मेरे भाई a माइनस 20 तो 5 आ गया,
अच्छा, और a प्लस बी भी 5 है, गलती दिखा रहा हूँ देखो, ऐसे नहीं है, a प्लस बी भी 5 है, a माइनस बी भी 5 है। अरे ये रियल क्वेश्चन है, कहीं तुम सोचोगे पता मैंने अपनी तरफ से बना, अरे भाई दो, मैंने तुम्हें डेट भी दिखा दी है, जाके पेपर निकाल के देख लेना। अब एक बात बताओ, ये यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, लेकिन b की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 0 है तो तुम यहाँ पुट करके देखना आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, b की वैल्यू तो 0 होगी, 5 का क्यूब कितना होता है 125। देख लिया। तो ये क्वेश्चन एनटीपी से ने दे रखे हैं, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं है, धरना वरना नहीं देना भाई कि क्यों दे रखा है, क्योंकि तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत है। अगर 125 आंसर आ गया, ये देखो दूसरा ऑप्शन सही, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं, हम यार हमें रामानुजम नहीं बनना, हमें कंपटीशन निकाल के पेपर निकाल के हमें क्या करना है, नौकरी लेनी है। ठीक है, तो इस चीज़ की वो मत लेना कि अरे सर हाँ बात तो सही कह रहे हो सर, धरना देना चाहिए। धरने में मत बैठ जाना जाके। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 155, 260, 315 एंड लीव द रिमाइंडर 5, 10 एंड 15 रिस्पेक्टिवली इज। भाई तुम्हें ये लग रहा हो सर इसमें तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो ये 155 है, ठीक है, ये 260 है और ये 315 है। भाई जितने रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, सीधा सीधा माइनस किया, ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया -10 करा, कितना हो गया 250, इसमें से -15 करा, कितना हो गया 300। हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब। जो नियरेस्ट वैल्यू होगी ना, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसका डिफरेंस ले लो, कितना है -50, मतलब 50 है। ठीक है 50 है इसकी नियरेस्ट वैल्यू, इनका डिफरेंस लेना, नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, ये क्योंकि 150 तो ज़्यादा है भाई, ये नियरेस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का नियरेस्ट वैल्यू यही है। ठीक है, तो जो आंसर होगा ना, जो एचसीएफ होगा वो 50 से बड़ा नहीं होगा, मतलब बड़ा तो होगा ही नहीं, 50 से छोटा होगा, 50 होगा लेकिन 50 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे आ गया, जो ये 150 है, 250 है, 300 है, क्या देखो 75 तो ये कट ही गया क्योंकि बड़ा नहीं आना चाहिए, 50, 10, 25, भाई 50 सबको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, 250 को भी इसको डिवाइड कर रहा है, 50 ही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बस कॉमन फैक्टर 50 ही हो गया ना, 50 तीनों वैल्यूज़ को काट रहा है, तो यही आंसर है हमारा। कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम कहीं भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो पहला वाला क्वेश्चन ही बस थोड़ा सा मैंने बताया ना तो मैं डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन ना तुम बहुत इजीली तरीके से आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तुम्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। लो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ लेडीज टू जेंट्स नंबर्स इन अ क्लब 3:2। Recently 300 ladies joined the club and the ratio becomes 5:2. The numbers of lady members now in the club is। बताओ, करवाने वाला क्वेश्चन है, करवाने वाला तो चलो है, करवाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अरे वही वाला है, वाटर और मिल्क वाला मान लो यार, जैसे वाटर मिल्क मानते हो ना हम, चलो लेडीज़ और जेंट्स को भी वही मान लेते हैं, वाटर और मिल्क, वुमेन और मेल भी, मैन भी मान लेते हैं। देखो W रेशियो, ठीक है, ये कह रहा 3:2 है भाई, लेकिन जब 300 लेडीज ऐड हो जाती हैं तो भाई कितने हो जाते हैं, ये 5:2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 5:2। मेरे भाई लेडीज तो 300 ही आई हैं, मेल तो आए ही नहीं है, तो भाई 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, ये दोनों तो सेम ही है, तो इसमें हम कोई डिफरेंस करेंगे नहीं करेंगे। अब ये कितनी होगी, 3 में से 5 हो गई, कितनी बड़ी है 2 बड़ी है, मतलब 2 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू मतलब 150 का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, द नंबर ऑफ लेडी मेंबर्स नाउ इन द क्लब। नाउ का मतलब है कि 5 लेडीज मेंबर कितनी है, 5 हैं अभी, तो 5 को 150 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 की वैल्यू 150 थी, तो ये कितना आ जाएगा 750। 15 बचे 75, 750, 750 इसका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत आई,
अरे दोबारा समझा देता हूँ, देखो विमेन और मेन 3:2 में थे पहले, ठीक है। जब उसमें 300 लेडीज और ऐड हो गई तो उनका रेशो हो गया 5:2, ठीक है। 5:2 तो हो ही गया भैया, पर 5:2 के बाद जो मेन थे क्या उसमें कोई ऐड हुए थे? नहीं जी, कोई ऐड नहीं हुए। फिर उनका रेशियो भी तो सेम ही है, पहले भी 2 थे और अभी भी क्या है, 2 ही हैं। ऐड कौन हुआ था? ऐड तो भैया विमेन हुई थी, लेडीज हुई थी, तो 300 मैंने ऐड करी। अब मैंने ये देखा कितनी बड़ी होंगी लेडीज, 3 से 5 होगी तो 2 ही तो बड़ी होंगी, और 2 की वैल्यू 300 है, मतलब 2 को अगर मैं 150, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 150 होगी ना, ये तो 1 की वैल्यू होगी ना 150, तो भैया 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू 750 नहीं हो जाएगी? तो अभी राइट नाउ 750 जो हैं वो लेडीज़ हैं। अगर इसमें से 300 घटाओगे, अगर तुम मान लो 15 450 लेडीज़ क्या होंगी पहले थी, अगर वो पूछ लेता है प्रीवियस पहले कितनी थी, तो 450 पहले थी, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आया? शाबाश। चलो भाई आगे भी चलते हैं। आगे क्या है भाई? अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये अभी अभी यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आया था, बस ये नंबर्स चेंज थे। एज इट इज़ भाई, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो मैं घबराने की तो बात है ही नहीं, तो मैं बस प्रैक्टिस करनी है। तो मैं तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएंगे ये क्वेश्चन, जैसे ही तुम बैठोगे ना कि चलो जी पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तुम्हारे स्क्रीन पे ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम भाई टाइम कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो जितना हो सकता है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ 2 नंबर से 60, अरे भाई सम क्या दिया उसने, x प्लस वाई मान लो, ये कह रहा है 60 है, और कह रहा है कि HCF और LCM क्या है, 12 और 72 है, ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स इज, कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हें एक रूल पता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, मतलब तुम ये देख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला है HCF LCM का, जिसमें 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब उसने पूछा मुझसे क्या क्या है ये देख लेते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 नंबर्स इज, अब ये 2 नंबर तो हमने माने ही थे, 1/x प्लस 1/y। अगर मैं इसका LCM ले लेता हूँ तो ये हो गया xy, और ये ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। भाई मेरे पास x प्लस वाई कितना है, 60 है, और xy यहाँ से निकालूंगा ना, क्योंकि मेरे पास HCF इंटू LCM दे ही रखा है, 12 इंटू 72, 12 इंटू 72 दे रखा है ना xy, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, 12 इंटू में 72 रख दिया, 12 5 जा 60, 12 25 60, तो आंसर कितना आ गया भाई, 5 ऑन में 72। यही तो मेरा आंसर है। कितना इजी है, अगर तुम्हें ये चीज़ पता हो, अगर तुम्हें ये चीज़ पता हो तो तुम बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बहुत ही 3 सेकंड 4 सेकंड में कर दोगे। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए 10 सेकंड 15 सेकंड लग जा रही होंगी या 20 सेकंड लग जा रही होंगी, लेकिन अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो तुम बहुत आराम से इसको 4 से 5 सेकंड में दे के मारोगे, ख़त्म कर दोगे सवाल को, ये समझ लो, ठीक है। चलो भाई अगले पे चलते हैं। देखो भाई ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर ये कैसे करेंगे, लो जी तुम तो अलग तरीके से करो, मैं और भी अलग तरीके से कर दूंगा इसको। लो मैं, ये दोनों साथ साथ है ना, हम साथ नहीं, हम यूनिटी में विश्वास रखते हैं। अगर यूनिटी में विश्वास रखते हैं तो मैं इनको एक साथ ही कर दूंगा, तुम भी कर सकते हो। यूनिटी में विश्वास रखते हैं तो हमने कर दिया, लो ठीक है। ये कट जाएगा किससे, 5 से काटो 25, ये कट जाएगा 9 पे, ये कट जाएगा 9 से 6 पे, ठीक है, और ये भी कट जाएगा 6 4 जा 24, अंदर क्या बचा 25/4। तुम्हें पता है इनका स्क्वायर रूट किसका है, ये 5 का है जी, ये 2 का है। आंसर भी क्या हो गया, पूरे संसार को मालूम है कि 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है। पूरे संसार को मालूम है कि 5/2 2.5 ही होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये कोई क्वेश्चन था, कितनी जल्दी हो गया, ठीक है बेटा। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझको बताएंगे, ठीक है।
मैं उसका समाधान निकालूंगा, तुम्हें बताऊंगा। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो तुम मुझे बताओगे, मैं उसका समाधान निकाल के तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? The cost price of an article is 75% of the market price. If a discount of 50% is allowed, then the profit or loss percentage is। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो जी, ये मेरे पास ना क्या है, ये मेरे पास सीपी है, ये मेरे पास भैया एमपी है, और इसके बाद हमारे पास भी एसपी है। भाई एसपी, सीपी, एमपी, ये तीनों भैया हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 75% ऑफ द मार्केट प्राइस, अगर मैं मार्केट प्राइस को 100 मान लूँ बेटा, तो सीपी इसका 75 हो जाता है, ठीक है। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 50% इज़ अलाउड, भाई डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। अगर मैं इसका 15% निकालूं तो एसपी डिस्काउंट घटा के इसमें से -15 करूंगा तो एसपी कितना आ जाएगा भाई? 85। क्यों बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? अब अगर मुझे प्रॉफिट लॉस देखना है, अगर मुझे प्रॉफिट लॉस देखना है तो 75 और 85 के बीच देखूंगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी पे निकलता है। तो भाई 85 तो 75 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। और प्रॉफिट जो निकलता है वो किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है, इनटू में 100। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। 25 3 जा 25 3 75, 25 चौक 100, ये कितना आ गया बेटा? 40/3। और इसको बोलते हैं 13.33 मतलब 33%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रॉफिट कितना बना? लो भाई, बड़ा सा ट्रिक मार दिया मैंने, 13.33% प्रॉफिट मिल गया मुझको। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझको बता दो बेटा, ठीक है बच्चों। आगे चले। देखो मज़ा तो आ रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे क्वेश्चन मैं और आगे लाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, बढ़िया से तैयारी कर देंगे अच्छे से। क्वांट सेक्शन में तुम्हारे कहीं नहीं जाने गए, मैं बता रहा हूँ। 30 के 30 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से करके आओगे तुम, ये चीज़ें फॉलो कर लो बस, बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये वाला पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ हरीश मंथली सैलरी ऑफ 45,000, 1/3 of the expenditure are on education and 2/6 of the expenditure are on food and other necessities. The rest of the salary goes towards his savings. The amount of saving is, अरे भाई ये देखो 1/3 1/3 किस पे खर्च कर रहा है? एजुकेशन पे। 2/6 को अगर काटूंगा तो 1/3 किस पे खर्च कर रहा है? एक्सपेंडिचर किस पे खर्च कर रहा है? फूड पे। तो भैया रेस्ट भी तो 1/3 बचा। 1/3, अरे भाई एक बात बताओ, ये 1/3 खर्च किया उसने किस पे? एजुकेशन पे। अरे 2/6 को काटोगे तो ये भी तो 1/3 होगा, ये किस पे होगा? फूड पे। और रेस्ट, अरे 1 में से 2/3 घटाओ, कितना बचा? 1/3। ये 1/3 प्लस 1/3 करोगे तो 2/3 होगा ना। एक पूरे एक में से अगर 2/3 घटेगा तो 1/3 बचेगा, ये होगा मेरा रेस्ट। रेस्ट भी तो 1/3 होगा। और 45,000 पूरा अमाउंट दे रखा है, अगर इसका मैं 1/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा भाई। आंसर 15,000। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये 2 सेकंड के क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे। देखो मेरे को पढ़ते पढ़ते पता चल गया ये आंसर भी 15,000 है भाई। इसको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है मेरे भैया। पेन पेपर ही मत उठाओ, इसके लिए तो पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको, क्योंकि ये तो पढ़ते पढ़ते ही हो गया। 1/3 1/3 और एक और 1/3 होगा, क्योंकि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या होता है? टोटल मिला के 1 होता है। अगर वो 1 होता है तो भैया 45,000 दे रखा है, 1/3 की वैल्यू निकालो, 15,000 आंसर मारो और आगे बढ़ते रहो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर तुम्हें आ रही हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आपके क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है तो आप हमें भेज भी सकते हो, ठीक है। तुम्हें टेलीग्राम भी पता है, वेबसाइट भी पता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी पता है, तुम भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे करवा दूंगा,
तुम्हारे डाउट सेशन ले लूँगा, तुम्हारे डाउट करवा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 3400 फॉर 4 ईयर्स इज 680। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ना मुंह से ही कर दो सीधा, पेन पेपर उठाओ मत, देखो मैं यही बता देता हूँ। 680 है ना, 4 साल का 680 है, 4 साल का 680 है, तो 1 साल का कितना हुआ, 170 हुआ ना, 17 चौका 68 होता है, तो 170 हुआ 1 साल का। अगर 1 साल का 170 है तो भाई 3400 का 10% 340 होता है, तो उसका 5% कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 5% आंसर है। देखा देगा, बस मुंह से कर दिया ये क्वेश्चन, सिर्फ मुंह से, कोई वो तो मैंने बस तुम्हें ये दिखाया, पर दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, दिमाग में। पर इसका मैं तुम्हें नॉर्मल मेथड बता देता हूँ भाई, ऐसा ही है। इसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100, ये तो सबको पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लेना है। ठीक है, SI कितना दे रखा है मुझे, 4 साल का 680, यहाँ करता हूँ रुको, 680 इक्वल टू, और फिर भाई प्रिंसिपल दे रखा है 3400, रेट मुझे पता नहीं, और ये 4 दे रखी है टाइम। ठीक है, नीचे मेरा 100 आता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो जी। ठीक है, अब ये 34 दूनी 68, 20 पे गया, तो ये 4 पे 5 पे चला जाएगा, तो रेट कितना आ गया, 5%। मैंने क्या निकाला था, 5%, आंसर भी क्या है, 5%। बताओ, मैंने मुंह से निकाल दिया, कैसे, यही बताई थी ना चीज़। देखो यार 680 दे रखा है, कह रहा है 4 साल में। अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना, सिंपल इंटरेस्ट में तो जो भाई पहले साल है वही चौथे साल होगा, वही 5वें साल होगा, वही 10वें साल होगा, और वही 12वें साल भी होगा, वो जब तक होगा सिंपल इंटरेस्ट वो वैसे ही चलता रहेगा, कोई आगे पीछे नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो अलग चीज़ होती है। तो 4 साल में अगर 680 है तो भाई मैं इसको डिवाइड करके देख लूँगा, मेरे 1 साल में कितना हो जाएगा, 170 ही तो होगा। और मुझे निकालना है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 1 साल में 170 है तो 3400 का मैं निकाल नहीं दूंगा यहाँ से, ये देखो करा, 34 पंजे कितना होता है, 170 ही तो होता है। समझ में आ रही है चीज़, दिक्कत परेशानी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो अनुज, तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन, ये इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड द पैरामीटर इज 4870, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूँ कि रेक्टेंगल बनाऊँ, पहले तो रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, ओह देखो, हाँ ये रहा, ये एक रेक्टेंगल है भैया। ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये कह रहा है द इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। अगर लेंथ जो है ना ब्रेथ की ट्वाइस, अगर ये ब्रेथ है x तो ये क्या है 2x है। अगर ब्रेथ है x तो ये हो गई 2x। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 48। अरे भाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे दोस्त, 2l+b होता है कि नहीं? जी सर बिल्कुल होता है। 2 और 1 मतलब l 2x है, b x है, तो इसको प्लस करूंगा 3x हो जाएगा। 2 इंटू में 3x कितना होगा 6x। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 48। 48 किसके बराबर 6x के बराबर, तो x किसके बराबर 6 8 जा 48, x की वैल्यू कितनी होगी 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l इंटू बी। तो ये कितनी आ गई, ये तो 16 आ गई और ये आ गई 28। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 16 इंटू में 8, ये हो जाएगा 128। 16 चौक 64 और 16 128, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 128 हमारा क्या है आंसर। क्या कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी अगर तुम्हें आ रही हो मेरे भाई तो ज़रूर बताओ,
मैं तुम्हें बताऊंगा कितना आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड है। एडवांस मैथ्स तो ऐसी ही रहती है भाई, फॉर्मूला बेस्ड, जितना फॉर्मूला तुम्हें याद है उतने तुम क्वेश्चन करते चले जाओगे। एडवांस मैथ्स से कभी डरना मत। मेंसुरेशन 3D 2D सब याद रखना, उनके फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी तुम्हें अलग तरीके का काम करना नहीं है उसमें। समझ में आया कि नहीं? आई होप कि तुम्हें समझ में आ रखा हो। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन करते हैं। ये भाई इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर दो तुम जल्दी से, फिर मैं बता देता हूं तुमको। देखो बड़ा सही है, 1 मिनट रुकना, जस्ट अ मोमेंट। बैटरी थोड़ी लो हो गई थी। ठीक है, अब देखो ये भी ना मुंह से कर दोगे। अरे 24 का 12 गुना, 24 का 10 गुना तो होता है 240, और उसमें 48 और जोड़ दो। समझ में आ रही है चीज़? देखो, अरे 10% 2400 का 240 होगा, प्लस उसमें 2% 2400 का 48 होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 288। ये हो जाएगा 288। ठीक है, वट इज़ टू बी एडिड, इसमें क्या ऐड करूँगा कि, यहाँ कर देता हूँ 288 प्लस एस ऐड, क्या ऐड करूँगा कि 54% का 5400 का 18% हो जाए। कितना होता है, कैसे करूँगा भाई? 5400 का 20% कितना होगा भाई? 5400 का 10% तो होगा 540, और 20% कितना होगा? 1080। ठीक है, उसमें से मुझे ना 108 माइनस करना है, तो वो आ जाएगा कितना बताओ भाई? 972 हो गया ना, 972। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 972 में से तुम 288 घटा दो, ये आ जाएगा 684। ये हो जाएगा 684 है ना, 12 4 8 9। ठीक है भाई, 684 684, ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तुम्हें परसेंटेज से करना है तो भाई देखो यहीं काट के दिखा देता हूँ। इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 240 288 आ गया यहाँ पे। इसमें क्या ऐड करोगे? 18 को 54 से, 18 पंजे 90, 18 चौक 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ये आ जाएगा 972। ठीक है, 972 आ गया ये। ठीक है, तो बस इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, इसमें माइनस करना है, 684 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी कर सकते हो, शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले के लिए मैं दोबारा से क्वेश्चन लेके आने वाला जल्दी। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खुश रहो, टेंशन लो मत, बिना टेंशन के माँ बाप की सेवा करते रहो, अच्छे से आशीर्वाद लेते रहो, भगवान की पूजा करते रहो। थैंक यू सो मच। दोबारा लेके आता हूँ मैं सेशन को। थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, हैव ए डे, गुड डे, बाय।